चंपारण गांव में ममता की एक छोटी सी इस्त्री की दुकान थी। वो गांव के लोगों के कपड़े इस्त्री करती थी और उससे जो भी कमाई होती वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च पर लगा देती थी। राजू और छुटकी के वालिद के इंतकाल के बाद ममता को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। चलो बच्चों, जल्दी उठ जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। मास्टर जी रोज मुझे मुर्गा बना देते हैं। क्योंकि तुझे गणित के इम्तिहान में अंडे आते हैं। देखो बच्चों, स्कूल जाना बेहद जरूरी है। तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर अच्छी नौकरी कैसे करोगे। ममता वापस दुकान जाकर लोगों के कपड़े इस्त्री करने लग जाती है। इधर राजू और छुटकी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। यार छुटकी, मुझे लगता है हमें भी अम्मी के कामों में मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारी अम्मी कितना काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आज हम घर जाकर अम्मी के कामों में उनकी मदद करेंगे। राजू और छुटकी बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी अम्मी ममता के दोनों हाथों पर पट्टी बंधी है। दोनों बच्चे अपनी अम्मी को इस हाल में देखकर घबरा जाते हैं। ये आपके हाथ को क्या हो गया? आपके हाथों में ये पट्टी क्यों बंधी है? आज जल्दी जल्दी में इस्त्री करते हुए मेरा हाथ जल गया। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज से मैं सारे कपड़े इस्त्री किया करूँगा। और मैं खाना बना दिया करूँगी। मेरी वजह से मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बस आराम फरमाइए, हम सब संभाल लेंगे। तभी दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाले मुरारी चाचा आ जाते हैं। अरे मेरे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं हुए? मैं अभी कर देता हूँ चचा। राजू फटाफट कपड़ों को इस्त्री करने लगता है। तभी गलती से वो कपड़ा जल जाता है। अरे नालायक, जब कोई काम सलीके से करना नहीं आता तो करते ही क्यों हो? मेरा 2000 का कुर्ता जला दिया। अब मैं दावत में क्या पहन कर जाऊंगा? माफ कीजिए चचा, गलती से आपका कुर्ता जल गया। तुम्हारी मुआफी का मैं क्या करूंगा? मेरा तो कुर्ता तुमने बर्बाद कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगर मगरिब तक ये कुर्ता मुझे पहले जैसी हालत में नहीं मिला तो मैं पूरे 2000 रुपए लूंगा। मुरारी चाचा वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। राजू और छुटकी मायूस हो जाते हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। उनकी बातों से ही पेट भर गया। अब मैं इस जले हुए कुर्ते को कैसे ठीक करूं? हमारे पास तो 2000 भी नहीं है। छुटकी रोटी के लिए आटा तैयार करने लगती है और आटे में बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है। या खुदा, ये क्या हो गया? क्या आज हमें रोटी तक नसीब नहीं होगी? घर में इतना ही आटा था और वो भी गीला हो गया। छुटकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उस कमरे में लगे आईने से तेज रोशनी निकलती है। आईने से निकलने वाली रोशनी गीले आटे पर पड़ती है और आटा बिल्कुल सही से तैयार हो जाता है। छुटकी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो आईना ले जाकर राजू को दिखाती है, जो मुरारी चाचा के जले कुर्ते को ठीक करने में लगा था। राजू, ये देख, इस आईने से तेज रोशनी निकली और गीला आटा बिल्कुल सही हो गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। छुटकी जले कुर्ते को आईने के सामने रख देती है। थोड़ी ही देर में आईने से तेज रोशनी निकलती है और वो कुर्ता बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। ये देखकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा। यकायक इस आईने में करिश्माई ताकत कैसे आ गई? मैं आईने के सामने बैठकर रो रही थी। यकायक जादुई रोशनी निकली और गीला आटा ठीक हो गया। तभी राजू और छुटकी उस आईने को लेकर ममता के पास जाते हैं और ममता के सामने वो आईना रख देते हैं। आईने से तेज रोशनी निकलती है और ममता का हाथ बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। मेरे हाथ बिल्कुल दुरुस्त हो गए, ये कैसे मुमकिन है? तभी मुरारी चाचा अपना कुर्ता लेने आ जाते हैं। मेरा कुर्ता सही हुआ या नहीं? नहीं तो मैं 2000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। ये लीजिए आपका कुर्ता, बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गया है। मुरारी चाचा उस कुर्ते को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ममता को करिश्माई आईने के बारे में बताती है। ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। हमें ऐसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
हम आईने को तोड़कर नदी में फेंक आएंगे ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन अम्मी, ये सोचो कि हम इससे दूसरों की मदद कर कितने पैसे कमा सकते हैं। हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हमें अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट से कमाए गए पैसे हमें तबाही की ओर ले जाते हैं। मुरारी चाचा खिड़की से ये सारी बातें सुन रहे थे। आज शब मैं आईने को चुरा लूंगा और ऊंची कीमत पे बेच दूंगा। मुझे इससे काफी पैसे मिलेंगे। मुरारी चाचा चुपके से रात में आकर उस आईने को चोरी कर अपने घर ले जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास जादुई आईना है। मैं किसी भी खराब चीज के सामने आईने को रखूंगा और वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मुरारी चाचा अपने टूटे फूटे घर के सामने उस आईने को रखकर पहले की तरह चमचमाता नया बना देते हैं और खुद भी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। आईने से रोशनी निकलती है और वो बिल्कुल जवान बन जाते हैं। अगले रोज जब राजू और छुटकी उस आईने को अपने घर में नहीं पाते तो घबरा जाते हैं। जादुई आईना कहाँ गया? लगता है किसी ने उसे चुरा लिया। लेकिन उसके मुतालिक तो किसी को कुछ खबर नहीं थी। तभी दोनों की नजर मुरारी चाचा के घर पर जाती है। उनके चमचमाते घर को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यकीनन उस आईने को मुरारी चाचा ने ही चुराया है। मुरारी चाचा अपने लालच में उस जादुई आईने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। राजू और छुटकी मुरारी चाचा के घर जाते हैं तो देखते हैं मुरारी चाचा उस आईने को गाड़ी में बेचने लेकर जा रहे हैं। हमें मुरारी चाचा को फौरन रोकना होगा, वरना वो जादुई आईने को गैर मुल्क में ऊंची कीमत में बेच देंगे। तभी राजू अपनी जेब से गुलेल निकालता है और आईने पर मारता है। पत्थर लगने की वजह से आईना टूट जाता है और मुरारी चाचा वापस बूढ़े हो जाते हैं और उनका घर भी टूटा फूटा और पुराने जैसा हो जाता है। अरे तुम दोनों ने ये क्या किया? तुम दोनों ने मुझे तबाह कर दिया। तुम जादुई आईने का फायदा उठाकर गलत काम कर रहे थे। इसीलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलनी जरूरी थी। या खुदा, मैं तो लुट गया। राजू और छुटकी वापस घर आ जाते हैं। जादुई आईने के टूटने की वजह से उसका सारा जादू खत्म हो गया। मतलब ये कि हमारी अम्मी का हाथ भी वापस पहले की तरह हो जाएगा। तभी वहाँ ममता आ जाती है। उसका हाथ बिल्कुल दुरुस्त होता है। ये क्या? आपका हाथ तो बिल्कुल दुरुस्त है। मुरारी चाचा को उनके लालच का फल मिला। तुम दोनों ने नेक दिल से उस जादुई आईने का इस्तेमाल किया था, इसलिए आईने का जादू वापस नहीं गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने लगे।